Students, welcome back to our online class with Best English School, and I am back with your new video of subject Social Science Chapter 3 students, Ancient Towns and Scripture. Okay students, so we won't waste our time. Let's begin our Chapter 3, Ancient Towns and Scripture students. Okay, so let's read that one. We often hear two words, culture and civilization. Do you know its meaning? Culture is a matter related to human life, while civilization is developed by human being, which he creates with his own caliber, skill and creative skills. Egypt, Mesopotamia, China, India, Rome exhibit such great civilization of human society. Centuries old civilizations still inspire human life. Out of these civilizations, we shall study about Harappan civilization. So students, in this paragraph have been started as there were two words, culture and civilization. ऐसे दो वर्ड्स है, कल्चर और सिविलाइजेशन. तो इसका मीनिंग आपको पता है क्या? आई नो कल्चर इज़ वेरी मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ. हमारी लाइफ के लिए कल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे ही सेम टू सेम सिविलाइजेशन हम ह्यूमंस डेवलप करते हैं. सिविलाइजेशन मीन्स रहने का, किस तरह से रहने का जगह, वो सब चीज़ें सिविलाइजेशंस में आते हैं. तो वो सारे ह्यूमन बीइंग मतलब हम लोग डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स, और अलग अलग जगहों पे क्रिएट करते ओन सेलिबर, अपनी ओन सेलिबर स्किल्स और क्रिएटिव स्किल्स. जो न्यू चीज़ें जैसे होते हैं सीखने को, सिखाने को, वो सब चीज़ें हम लोग डेवलप करते अपने में ही. जैसे देखें तो इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, रोम, ये सारे ने खुद ने अपनी सिविलाइजेशन डेवलप की है, एग्जिबिट की है, ह्यूमन सोसाइटीज़ को डेवलपेशन में लेकर गए हैं. सिमिलर वेज सेंचुरीज ओल्ड सिविलाइजेशन स्टिल इंस्पायर ह्यूमन लाइफ. जो पहले टाइम में जैसे लोग रहते थे, जिस तरह से उनकी लाइफस्टाइल थी, वो सब चीज़ें अभी भी हम ह्यूमन्स लाइफ के में इंस्पायर करते हैं. हम लोग उससे बहुत ज़्यादा सीखते हैं स्टूडेंट्स. तो आउट ऑफ दिस सिविलाइजेशन, ये जो सिविलाइजेशन है, इसमें अब हम लोग जानेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कैसे क्या होता था स्टूडेंट्स. सो वी विल स्टडी दैट वन राइट नाउ स्टूडेंट्स. ओके, सो आपको मैं प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन दिखाना चाहूँगी. ये है प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टूडेंट्स. ओके, ये जो आप पूरे पिक्चर देख रहे हो, जिसके पास टेक्स्ट बुक होगी वो आप देख सकते हो इजीली. सो काबुल, सरगईकोटा, मंडा, दीज ऑल इज़ द प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टूडेंट्स. ये पूरा प्लेसेस है हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्टूडेंट्स. ओके, आपको मैं और जूम करके दिखाती हूँ. सी, आप लोग ने मोहनजोदारो सुना होगा वर्ड, ये यहाँ पे मोहनजोदारो. ये है सिंधी रिवर, पंजाब, जलालपुर, हड़प्पा. सो हम लोग इसके रिलेटेड बात करेंगे, हड़प्पा. सो दैट इज़ इन हड़प्पन सिविलाइजेशन. सो लेट्स बिगिन. We know Harappan civilization also as Indus Valley civilization. Remains of this civilization were first discovered from Harappa in 1921. Many of the places the civilization in the northwestern part of India include Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, Dholavira, Kalibangan, Rakhi Gadi, etc. See the locations of places of Harappan civilization in the map 3.1. Let's get introduction of town planning of some of the major cities and their features. So students, इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से कनेक्टेड है, जिसको वो भी बोला जाता है, उसमें ऐसे बहुत सारे चीज़ें डिस्कवर हुई है हड़प्पा में.
जो सिविलाइजेशन के रिलेटेड पता चलता है कि वो लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते थे वहाँ पे। ये कब डिस्कवर हुई है? 1921 में डिस्कवर हुई है। एंड ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है उस सिविलाइजेशन में, जैसे जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, जो क्या है, कौन कौन से प्लेसेस हैं? हड़प्पा है, मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी और ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं। और ये सारे प्लेसेस आप मैप में इजीली देख सकते हो। ये मैंने आपको मोहनजोदारो बताया, कालीबंगन ये सारा है, बगान, ये सारे इस मैप में आपको दिख जाएंगे स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग कैसे होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड town planning was the most important feature of Harappan civilization. All the towns were planned in a similar way. In all places, fort was on westward side and colony of common people. So students, इसमें क्या है कि टाउन को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज रखना पड़ता है ना। जैसे हमारी सिटी को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, कचरा डस्टबिन में फेंकते, एज इन उस टाइम में भी हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर टू ऑर्गेनाइज अ टाउन. दे ऑल हैव प्लान्ड. सो ऑल द टाउन्स वेयर प्लान्ड इन अ सिमिलर वे. सारे के सारे जो टाउन्स थे उसको एक ही सिमिलर वे में प्लान किया गया था. ऐसे जैसे कि देखिए तो फोर्ट है, जो वेस्ट साइड में फोर्ट है, जो कॉलोनी है जो कॉमन पीपल लोगों के लिए है, वो सब चीज़ें नेक्स्ट पेज अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स. ओके, सी ऑन द ईस्ट साइड जो कॉमन पीपल है वो लोग सारे ईस्ट साइड में रहते थे. हाईवे सेपरेटेड बोथ ऑफ देम. सारे हाईवे सेपरेटेड थे, अलग थे. द फोर्ट ऑन द वेस्ट वॉज सराउंडेड बाय अ फोर्ट्रेस. Most probably rulers would have lived in the fort. Bricks were often used in their town structures. Let's study about various features of Harappan civilization. तो इसमें क्या हुआ था कि जो रोड्स है वो सेपरेटेड थे, अलग अलग रोड्स थे उस टाइम में स्टूडेंट्स. ओके, और जो फोर्ट साइड ऑफ द वेस्ट साइड के जो फोर्ट थे, जो किला थे, वो सारे के सारे सराउंडेड थे फोर्ट्रेस के थ्रू. तो मोस्ट प्रोबेबली रूलर्स जो थे वो फोर्ट में रहते थे. सारे के सारे रूलर्स फोर्ट में रहते थे. और उस टाइम के जो ब्रिक्स थे वो बहुत सॉलिड ब्रिक्स के थे, मतलब वो कभी कभी भी टूट नहीं सकता है, कभी भी डैमेज नहीं सकता है. सो नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन किस तरह से उसके फीचर्स है. ओके स्टूडेंट्स, मेन फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज देयर ऑर्गेनाइज्ड हाउस अरेंजमेंट. मेन फीचर क्या था हड़प्पन सिविलाइजेशन का कि वो लोग बहुत अच्छे से अपने हाउस को अरेंज करके रखते थे. हाउसेज वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई प्लेटफॉर्म्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड एंड डैम्पनेस. वन ऑफ द फीचर ऑफ हाउसेज ऑफ हड़प्पा was that the main gate opened in the lanes rather than towards the main road. Here single and double storied houses were seen. Roads were very comfortable. There were two highways in the city, one of which connected north with south and the other connected east with west. So students, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के मेन फीचर्स वो है कि वो बहुत अच्छे से अपने घर को अरेंज करके रखते थे. और उनके जो घर है वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड थे, जिसमें हाई प्लेटफॉर्म्स थे कि कभी कभार फ्लड या फिर कुछ भी बहुत ज़्यादा भूकंप आ जाए तो वो सब चीज़ें अच्छे से सेफ रहेंगी. और ऐसे बहुत सारे फीचर्स है हड़प्पन हाउसेज में कि उनके जो मेन गेट है वो लॉन्स की तरफ ओपन होते हैं, मेन रोड की तरफ ओपन नहीं होते हैं. और उनके घर कैसे थे? सिंगल और डबल स्टोरेड हाउसेस है. जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, लाइक दैट वे उस टाइम में भी ऐसे घर थे. और रोड्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थे. और उनके दो हाईवेज थे, एक था नॉर्थ और साउथ साइड में और एक था ईस्ट और वेस्ट साइड में स्टूडेंट्स. सो आप ये चीज़ देख सकते हो इजीली यहाँ पे. पब्लिक बाथ मोहनजोदारो, ये पब्लिक बाथ है मोहनजोदारो का, मतलब यहाँ पे आके लोग फ्रेश होते थे स्टूडेंट्स, नहाते थे. पब्लिक बाथ, ठीक है. नाउ वी विल सी दिस वन. Here streets were parallel to the main road. Roads intersected each other at a right angle.
Roads and streets were organized in such a manner that the whole town could be divided into squares and rectangular sections. Evidence of night light system has also been obtained on public roads. There was highly developed and systematic system for disposal of water. In Harappan civilization, the water from each house flowed into small sewer and from small sewer to the large sewer. Water from large sewer flowed out of the city town. A public bath has been found in Mohenjo-daro. In the center of this public bath is a pond for bathing. There are steps and arranged on both the sides of get into the pond. There are changing rooms all around the pond. This public bath would have been used on festivals or religious occasions. In addition to this, pillared houses used as assembly halls have also been found in Mohenjo-daro. Harappa is an archaeological site located in Montgomery district of Punjab, currently in Pakistan. Harappa must have been the main town of Indus Valley civilization. The main feature of Harappa is its granary. About 12 grain stores have been found on the bank of river Ravi. So students, in the Harappa, the streets were parallel, diagonally parallel स्ट्रीट्स थे जो मेन रोड के में लगाया गया था, और जो रोड्स थे वो राइट एंगल के साथ एक दूसरे को कनेक्टेड थे, इंटरसेक्ट होते थे। और जो रोड्स और स्ट्रीट्स है वो बहुत अच्छे से मैनरली बनाए गए थे पूरे टाउन में, जो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सेक्शंस में डिवाइडेड थे। मतलब स्क्वायर शेप के भी थे और रेक्टेंगल शेप में भी डिवाइडेड थे, सेक्शन वाइज सेक्शन। और जो नाइट की लाइट सिस्टम थी वो बहुत ज़्यादा सही थी पब्लिक रोड्स में। जब लोग जाते हैं उस टाइम में लाइट सिलेक्शंस वहाँ पे उस ज़माने में भी था स्टूडेंट्स। और वाटर सप्लाई भी बहुत सही तरीके से थे। ऐसे हायरली डेवलप्ड सिस्टमेटिक सिस्टम था जिसमें वाटर सप्लाई बहुत अच्छे तरीके से सारे घरों में जाता था। इसका सिस्टम देखते हैं। देखो, एक पानी है, पानी हर घर से निकलता है और एक स्मॉल सेवर मतलब एक स्मॉल पॉन्ड में जमा होता है, फिर वो स्मॉल पॉन्ड में से लार्ज पॉन्ड में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो जो वाटर लार्ज सेवर में होता है वो डायरेक्टली पानी टाउन में चला जाता है, सिटी में चला जाता है। इस तरह से पानी की सप्लाई होती थी उस टाइम में। और स्टूडेंट्स, पब्लिक बाथ पाए गए हैं, दिखाए गए हैं मोहनजोदारो में। मैंने आप लोग को बताया ही था कि पब्लिक बाथ, मैंने आपको फ़ोटो भी दिखाया था, ये वाला फ़ोटो, ये पब्लिक बाथ है मोहनजोदारो प्लेस का, राइट स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है कि एक पब्लिक बाथ है जहाँ मोहनजोदारो में पाया गया है, और इसके सेंटर में जो पब्लिक बाथ है ये नहाने के लिए मतलब बाथिंग करने के लिए है। देयर आर स्टेप्स, इधर देखो, आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि यहाँ पे स्टेयर्स बने हुए, देखो यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेयर्स बने हुए नीचे जाने के लिए, राइट स्टूडेंट्स। तो इसके हेल्प से वो लोग नीचे जाते थे स्टूडेंट्स। और ये जो पब्लिक बात है वो स्पेशली फेस्टिवल्स और रिलीजियस ऑक्यूपेशन, मतलब कोई फेस्टिवल होगा तब, और या फिर एक रिलीजियस ऑक्यूपेशन के टाइम में ही होता था, कोई रिलीजियस पूजा पाठ के लिए भी होया जाता था। इसके जो स्टेप्स है ये दोनों तरफ स्टेप्स है इसके, और ये पॉन्ड के डायरेक्टली चले जाते हैं। और वहाँ पे एक चेंजिंग रूम भी था, क्लोथ्स कपड़े बदलने के लिए भी चेंजिंग रूम वहाँ पे है। इन एडिशन टू दिस, इसके एक एडिशन में पिलरेड स्टोरेज मतलब हाउसेस बने गए हैं जिसमें वहाँ पे जाके हॉल से पूजा आप कर सकते हो। ये सारे मोहनजोदारो में पाया गया है। अब जाके एक हड़प्पा जो है प्लेस, हड़प्पा एक आर्कोलॉजिकल साइट है, मतलब पुराना जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है वो सब चीज़ें हड़प्पा में अभी भी पाए जाते हैं, इसलिए ये मेन टाउन बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। इसके फीचर्स क्या है कि हड़प्पा बहुत ज़्यादा फेमस थे ग्रेनरी के लिए, मतलब ग्रेन्स के लिए। इसके अराउंड 12 ग्रेन स्टोरेज थे, मतलब स्टोर्स थे
12 ग्रेन स्टोर से जो सिर्फ और सिर्फ रिवर रवि के वहाँ पे पाए जाते थे स्टूडेंट्स. ओके, द नेक्स्ट वन, Lothal is situated on the bank of Bhogavo river in Dholka Taluka in Ahmedabad district. Lothal was a commercial port and an industrial town in ancient times. A structure made of bricks has been found in Lothal. It is considered that it must have been a dockyard. It can be assumed that the vessels, ships arriving here were used for loading and unloading of goods. In addition, warehouses and bead factory have been found here. So it can be said that Lothal was a prosperous port of ancient India, and international trade of Harappan civilization must have been done through the port of Lothal. So students, ये जो लोथल है ये कहाँ पे है? धोलका तालुका. आप धोलका सुना होगा आपने, अहमदाबाद में ही भोगावो रिवर के वहाँ पे ये लोथल जगह है. लोथल बहुत ज़्यादा फेमस है पोर्ट्स के लिए और इंडस्ट्रियल टाउन के लिए, बहुत ज़्यादा फेमस है, था पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा. ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या है कि लोथल में ऐसे ऐसे ब्रिक्स पाए गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोथल में पाए गए हैं स्टूडेंट्स, और कहीं पे भी नहीं है वहाँ पे. तो ये चीज़ इसको इसलिए ऐसा बोल सकते हैं कि एक डॉकयार्ड है, मतलब वो एक स्टोरेज है जहाँ पे सब सामान वहाँ पे इजीली रख सकते हैं वो लोग, वो एक स्टोरेज है. और इसमें ऐसे बहुत सारे वेसल्स भी थे वहाँ पे जहाँ को लोडिंग और अनलोडिंग, मतलब कोई भी सामान वहाँ पे पहुँचता है शिप के थ्रू, राइट, क्योंकि लोथल तो एक पोर्ट है, राइट. तो वहाँ पे कोई लोडिंग और अनलोडिंग, गुड्स कोई सामान आया तो उसको चढ़ाना, उसको नीचे उतारना, वो सब चीज़ें वहाँ पे होता था. और उस चीज़ के लिए वेसल बनी हुई थी, एक बना हुआ था सामान जिसके थ्रू, एक मशीन बनी हुई थी जिसके थ्रू वो लोडिंग और अनलोडिंग करते थे. वैसे देखो तो वेयर हाउसेज और फैक्ट्रीज भी थे लोथल में, पाए गए हैं अभी के टाइम में भी. और लोथल बहुत प्रॉस्पेरियस, मतलब बहुत बड़ा पोर्ट था एंशिएंट टाइम में, और वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी होती थी, मतलब दूर से जो बाहर के जो लोग थे, कंट्रीज़ के बाहर कंट्रीज़ के जो लोग थे वो लोग भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में आते थे ट्रेडिंग करने के लिए. और उसके लिए जो पोर्ट ऑफ लोथल का जो पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था हमारे लिए स्टूडेंट्स. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस द नेक्स्ट वन एंड सी. आप ये देख सकते हो डॉकयार्ड ऑफ लोथल पोर्ट, ये है डॉकयार्ड. इस तरह से ये पहले ज़माने में एंशिएंट टाइम में ऐसा था, डॉकयार्ड ऑफ लोथल पोर्ट. स्टूडेंट्स देखो कितना पानी है, इंटरनेशनल वे में भी लोग यहाँ पे आते थे. तो सोचो स्टूडेंट्स कि कितना पॉपुलर होगा ये डॉकयार्ड ऑफ लोथल पोर्ट, राइट. नाउ लेट्स बिगिन द नेक्स्ट टॉपिक. आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे. ग्रेट स्टूडेंट्स, so now read the next. Read. Dholavira is an archaeological site located in the Khadir Bed area in Bachau Taluka in Kutch district. Generally, the Harappan towns are divided into two parts, bilateral, while the town of Dholavira is divided into three parts, trilateral. Means Citadel Fort, Upper Town, Lower Town. The main speciality of Dholavira town is rainwater harvesting system and stadium. So students, धोलावीरा एक बहुत आर्कोलॉजिकल साइट है. आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आर्कोलॉजिकल साइट क्या होता है. मतलब जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं ना, उन्होंने ये फाउंड किया होता है ये प्लेसेस, इसलिए इसको आर्कोलॉजिकल साइट बोला जाता है. ये जो धोलावीरा है वो भचाऊ तालुका, आप लोगों को पता है ना, भचाऊ आप लोगों ने सुना ही होगा. देयर इज़ अ वेरी फेमस सीरियल, राइट, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जेठालाल कहाँ का है? भचाऊ का है, राइट स्टूडेंट्स. सो दैट वाज भचाऊ तालुका इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट. तो वहाँ पे जो हड़प्पन टाउन है वो दो भाग में डिवाइडेड है, ठीक है. और जो धोलावीरा है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है. तीन पार्ट कौन सा है धोलावीरा का? सीतलडेट फोर्ट एक फोर्ट है, अपर टाउन और लोअर टाउन में डिवाइडेड है. इसकी मेन स्पेशलिटी धोलावीरा का क्या है?
रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड स्टेडियम। जो रेन वाटर होता है उसको स्टोर करते थे, उसको फिर काम में लगाते, उसको वेस्ट करने नहीं देते थे। और उनके जो बड़े बड़े स्टेडियम्स थे वो ज़्यादा फेमस थे धोलावीरा जगह के। Kalibagan town of Rajasthan was the headquarter of agricultural revolution in Harappan civilization. The remains of farms here provide proof of this. The copper residue found here proves that copper tools must have been manufactured here, and these tools might have been used in agriculture. Thus, the town planning of Indus civilization was well organized, well engineered, well planned and efficient. It is a wonderful reflection of the governing power of ruling elite, the intelligence of the engineers and the craftsmanship of the craftsmen. So students, ये जो टाउन कालीबगान है ये राजस्थान में है और ये सबसे बड़ा हेड क्वार्टर, मेन सेंटर है एग्रीकल्चर का। उस टाइम में हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में सबसे मेन सेंटर था एग्रीकल्चर का, जो एग्रीकल्चर होता था, क्रॉप्स ग्रो करते थे उसका। तो ऐसे बहुत सारे फार्म्स मिले हैं, प्रोवाइड किए गए हैं और ये चीज़ प्रूफ है अभी भी कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फार्म्स थे और वो सारे कॉपर रेसिडुअल कॉपर्स वहाँ पे पाए गए हैं। प्रूफ के हिसाब से कॉपर टूल्स मतलब कॉपर के टूल्स पाए गए हैं जो उस काम के लिए मैन्युफैक्चर किए गए थे और वो सारे टूल्स एग्रीकल्चर में काम आते थे। वो लोग सारे वो टूल्स कॉपर टूल्स यूज करते थे एग्रीकल्चर में। दस द टाउन प्रोवाइडिंग प्लानिंग, मतलब ये जो टाउन प्लानिंग है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड है, राइट। सारे के सारे वेल ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं और बहुत अच्छे से प्लान किए गए और बहुत सारे एफिशिएंट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली किए गए। और इसकी जो गवर्नर पावर थी, रूलिंग, जो उस टाइम के किंग थे जो रूल कर रहे थे, वो भी बहुत अच्छा काम किए थे। और इंटेलिजेंस, कितने ब्रिलियंट इंजीनियर होंगे उस टाइम के, राइट स्टूडेंट्स। और क्राफ्ट्समैन, जो क्राफ्ट मतलब ये सब जो डिज़ाइन करते थे वो लोग कितने ब्रिलियंट हो गए कि उस ज़माने में, मतलब एंशियंट टाइम, बहुत पहले की बात है ना बेटा ये, तो उस ज़माने में भी इतने पॉपुलर क्राफ्ट्समैन, इतने इंटेलिजेंट इंजीनियर्स थे उस टाइम में जिन्होंने ये सारे मैन्युफैक्चर किए हैं। पोर्ट्स बनाए हैं, पॉन्ड बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, स्ट्रीट्स है वहाँ पे, घर फर्स्ट टू सेकेंड और थर्ड फ्लोर के घर बनाए गए हैं। So that means कि we can say that at that time Harappan civilization was very much prosperous city, right students? जैसे अभी बिग सिटीज़ है वैसे उस जमाने में हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया गया था स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, नाउ ये चैप्टर मैं अभी तक यहाँ तक ही रखती हूँ, क्राफ्ट्समैन तक। इन द नेक्स्ट वीडियो सेम चैप्टर पार्ट 2 आई विल डेफिनेटली डू दैट वन and we will discuss the rest of the topic, the economic life in Harappan civilization. Okay students, so till there I will see you in the next video. Okay, so stay home, stay safe. With the help of this line I would like to pack up, and students like, share and subscribe my channel students, fast. Okay, so bye and have a nice day students.